हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, डोमेन, रेंज और उनके ग्राफ के बारे में बात किया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, लॉग के फंडामेंटल लॉस को एग्जाम्पल के साथ सीखने की कोशिश की। इससे पहले वाले लेक्चर यानी लेक्चर 3 के अंदर हमने लॉग के लॉस पर, फंडामेंटल लॉस पर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व किए। इस लेक्चर्स के अंदर में भी हम लोग लॉग के लॉस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनसे कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे ताकि उन कॉन्सेप्ट को आप किसी दूसरी क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सको। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो एक मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 3 फ्रैक्शन है, log x अपॉन b माइनस सी, log y अपॉन c माइनस ए एंड log z अपॉन a माइनस बी। ये तीनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल है। आपको इन ऑप्शंस में से चूज करना है कि कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैथ्स के अंदर कभी भी 3 या 3 से ज़्यादा फ्रैक्शन अगर आपस में इक्वल हो तो आप उन फ्रैक्शन को किसी अल्फ़ाबेट के इक्वल ले लो, जैसे k, a एंड b, कुछ भी। मैं भी इस क्वेश्चन में log x अपॉन b माइनस सी इज इक्वल्स टू log y अपॉन c माइनस a इज इक्वल्स टू log z अपॉन a माइनस b को एक अल्फ़ाबेट k के इक्वल मान लूँगा। इससे क्या होगा, log x की जो वैल्यू होगी वो k टाइम b माइनस c होगी। तो यहाँ से log x की जो वैल्यू आएगी वो k टाइम b माइनस c के इक्वल होगी। log y की जो वैल्यू होगी वो k टाइम c माइनस a के इक्वल होगी एंड log z की जो वैल्यू होगी वो k टाइम a माइनस b के इक्वल होगी। तो आपके पास 3 इक्वेशन हो गया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन में log x की वैल्यू आपको पता है, सेकेंड में log y एंड थर्ड में log z की वैल्यू पता है। अब देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ प्रूफ करना है, यानी क्या क्या चीज़ चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन को अगर हमें चेक करना है कि करेक्ट है या नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर x इंटू वाई इंटू जेड इन्वॉल्व है। अब ध्यान से समझो, एक आइडेंटिटी, एक लॉग का लॉ आपको पता है, log x प्लस log y प्लस log z की जो वैल्यू होती है वो होती है log x इंटू वाई इंटू जेड। यानी जब प्लस में होता है log तो इनपुट मल्टीप्लाई में हो जाता है। यहाँ पर आप ध्यान से समझो कि x इंटू वाई इंटू जेड मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आपको ऐड करना पड़ेगा ताकि log x प्लस log y प्लस log z आपको मिल जाए। तो अगर मैं फर्स्ट प्लस 2 प्लस 3 करूँगा तो मुझे मिलेगा log x प्लस log y प्लस log z इज इक्वल्स टू k टाइम b माइनस सी प्लस k टाइम c माइनस a प्लस k टाइम a माइनस बी। ठीक है, ये तीनों लॉग सम में है। आप इसे लिखोगे log x y z इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ से k कॉमन ले लूँ तो b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस a माइनस बी होगा। सारे टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसकी वैल्यू 0 होगी। यानी log x y z की जो वैल्यू आ गई वो 0 आ गई। अब log का जब इनपुट 1 होता है तभी आउटपुट 0 होता है। इसका मतलब x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू 1 होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर मुझे सेकंड ऑप्शन चूज करना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो सबसे पहले ध्यान से समझो, सेकंड ऑप्शन में x का जो पावर है वो a है, y का जो पावर है वो b है एंड z का जो पावर है वो c है। यानी x के ऊपर आपको a चाहिए। आपके पास एक लॉ होता है, log x टू दी पावर a इज इक्वल्स टू a टाइम log x। यानी x के ऊपर अगर पावर a चाहिए तो log x के आगे आपको a चाहिए, यानी log x को मल्टीप्लाई में a चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला इक्वेशन है log x, उसमें आपको दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करना होगा, दूसरे इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करना होगा और तीसरे इक्वेशन को c से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप कर दोगे तो यहाँ x का पावर a आएगा, यहाँ y का पावर b आएगा और यहाँ z का पावर c आएगा। उसके बाद ध्यान से समझना कि x का पावर a, y का पावर b और z का पावर c ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है। इसके लिए
आपको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करना पड़ेगा। यानी पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पावर a के लिए, फिर ऐड करना पड़ेगा। यानी फाइनली हमें करना क्या है, a टाइम 1 प्लस b टाइम 2 प्लस c टाइम 3 करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो लेफ्ट साइड हमारा क्या होगा, log x टू दी पावर a इंटू वाई टू दी पावर b इंटू जेड टू दी पावर c। मैंने डायरेक्ट लिखा। राइट साइड में क्या होगा, ये वाला जो टर्म है वो a से मल्टीप्लाई होगा, यानी k टाइम ए बी माइनस ए सी होगा। तो ये होगा k टाइम ए बी माइनस ए सी। सेकेंड वाला होगा k टाइम बी सी माइनस ए बी। एंड जो थर्ड होगा वो होगा k टाइम ए सी माइनस बी सी। अगर मैं यहाँ से k कॉमन ले लूँ तो ये होगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। ये सारे टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और k टाइम 0 आएगा, यानी 0। इस केस में क्या मिला हमें, log x टू दी पावर a y टू दी पावर b z टू दी पावर c की वैल्यू 0 मिल गई। मतलब ये हुआ कि x टू दी पावर a y टू दी पावर b इंटू जेड टू दी पावर c की वैल्यू 1 ही होगी और तभी इसका जो log होगा वो 0 होगा। यानी ऑप्शन ए तो करेक्ट था, ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी को ध्यान से देखो तो x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू हमें प्रूफ करनी है या चेक करनी है कि वो x टू दी पावर a इंटू वाई टू दी पावर b इंटू जेड टू दी पावर c के इक्वल है या नहीं है। और ये चीज़ इक्वल है बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन में भी x y z की वैल्यू 1 है और सेकेंड ऑप्शन से x टू दी पावर a इंटू वाई टू दी पावर b इंटू जेड टू दी पावर c की वैल्यू भी 1 है। तो ये भी 1 और ये भी 1, यानी डी ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में ध्यान से देखो तो x का पावर b प्लस सी है, y का पावर c प्लस a है और z का पावर a प्लस b है। यानी अब की बार आपको x का पावर b प्लस c चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो log x है इसके आगे मल्टीप्लाई आपको b प्लस सी करना पड़ेगा, तभी जा कर के ये log x टू दी पावर b प्लस सी बनेगा। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन को b प्लस सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकेंड इक्वेशन को c प्लस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और थर्ड इक्वेशन को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर इनको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे इनपुट मल्टीप्लाई में है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो लेफ्ट साइड हमारा होगा log x टू दी पावर b प्लस सी इंटू वाई टू दी पावर c प्लस ए इंटू जेड टू दी पावर a प्लस बी। और राइट साइड में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये है k टाइम b माइनस सी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम b प्लस सी से, यानी ये k टाइम b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होगा k टाइम b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस k टाइम c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस k टाइम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर मैं k कॉमन ले लूँ तो इसकी वैल्यू होगी b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारे टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 0। यानी यहाँ पे आपने देखा कि log x टू दी पावर b प्लस सी इंटू वाई टू दी पावर c प्लस ए इंटू जेड टू दी पावर a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 है। इसका मतलब ये हुआ x टू दी पावर b प्लस सी टाइम्स y टू दी पावर c प्लस a टाइम्स z टू दी पावर a प्लस b की वैल्यू 1 ही होगी, तभी उसका log जो होगा वो 0 होगा। यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे 1 है, ऑप्शन सी जो है वो भी एक करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है और ऑप्शन डी भी करेक्ट है। सारे के सारे जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर तुमको 3 फ्रैक्शन मिलेंगे। ये फर्स्ट फ्रैक्शन है दोस्त, ये सेकंड फ्रैक्शन है और ये थर्ड फ्रैक्शन है। सारे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में log है जिसका बेस a है, बेस b है और बेस c है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को ध्यान से अगर मैं देखूं तो एक नंबर 1 है और दूसरा log bc टू दी बेस a है। यानी मैं इस log को 1 में ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये ऐड हो नहीं सकता है बिकॉज ये जो 1 है वो एक रियल नंबर है, log के फॉर्म में नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1 को भी log के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उस log के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसका बेस a के बेस के बराबर है, ताकि आप प्रॉपर्टी यूज़ कर सको। तो फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसमें 1 को मैं लिखूंगा log a टू दी बेस a, log a टू दी बेस a की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस log bc
टू दी बेस ए। सेकंड फ्रैक्शन आपका होगा log b टू दी बेस b प्लस log ca टू दी बेस b, और थर्ड फ्रैक्शन होगा log c टू दी बेस c प्लस log ab टू दी बेस c। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि ये ऐड हो सके। अब बेस इक्वल है तो आप इनपुट को मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि दोनों लॉग के बीच में प्लस का साइन है, तो ये होगा log a b c टू दी बेस a प्लस 1 अपॉन log a b c टू दी बेस b प्लस 1 अपॉन log a b c टू दी बेस c। अब ध्यान से देखो तो हमारे पास जितने भी लॉग आए हैं उन सारे लॉग का बेस डिफरेंट है। इसका बेस a है, इसका बेस b है और इसका बेस c है। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी लॉग के एक से ज़्यादा टर्म इन्वॉल्व हो तो सॉल्व करने के लिए ट्राई करो कि उन सारे लॉग का बेस सेम हो जाए। सॉल्व करना इजी होता है, बट यहाँ बेस सेम नहीं है। बट अगर मैं इनपुट को देखूँ तो इसका इनपुट ए बी सी, इसका भी इनपुट ए बी सी और इसका भी इनपुट ए बी सी, तीनों का इनपुट सेम है, तो मुझे इनपुट को बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए आपके पास एक लॉ होता है log a टू दी बेस b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log b टू दी बेस a। यानी जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो इनपुट और बेस आपस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर मैं इस log का रेसिप्रोकल लूँ तो a b c बेस बन जाएगा, यहाँ पे भी a b c बेस बन जाएगा और यहाँ पे भी बेस सेम हो जाएगा। ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर फॉर्म में है, रेसिप्रोकल फॉर्म में है, तो ये रेसिप्रोकल लेने पे न्यूमरेटर में चला जाएगा। यानी ये होगा log a टू दी बेस ए बी सी प्लस log b टू दी बेस ए बी सी प्लस log c टू दी बेस ए बी सी। अब ये जो तीनों लॉग हैं, इन तीनों लॉग का जो बेस है ना वो सेम है, प्लस में है, तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करो इनपुट को ए बी सी और यहाँ बेस जो हो गया वो भी ए बी सी। अगर बेस और इनपुट दोनों इक्वल होते हैं तो लॉग की वैल्यू 1 होती है। यानी इसका सिंप्लीफाई होकर के आंसर क्या आया, 1 आया। इस क्वेश्चन के थ्रू हमने दो चीज़ें सीखने की कोशिश की। पहला, आप जब भी लॉग को नंबर में ऐड करना चाहो उस नंबर को लॉग में कन्वर्ट करो सेम बेस में। दूसरा कि जब भी आपको लॉग के कुछ टर्म्स गिवन हो और एक्सप्रेशन को सॉल्व करना हो, ट्राई करो कि लॉग के जितने भी टर्म्स हैं सबका बेस सेम हो जाए। जैसे यहाँ पे मैंने इनपुट को ही बेस बना दिया इस लॉ का यूज़ करके। अगला क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि उसमें क्या है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7ab है, ये एक कंडीशन है इस क्वेश्चन का, और आपको प्रूफ करना है log a प्लस बी बाई 3 इज इक्वल्स टू 1/2 log a प्लस log b। ठीक है, समझते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मैं कंडीशन को देखूं तो कंडीशन के अंदर में जो टर्म है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर मैं प्रूफ करने वाले पार्ट में LHS को देखूं तो उसके अंदर एक टर्म है जो कि a प्लस बी है। यानी आपको कंडीशन से चीज़ प्रूफ करनी है, यानी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को a प्लस बी के अंदर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मैथ्स में बचपन से हमने पढ़ा है, इसके लिए एक लॉ होता है, एक आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं इस कंडीशन में अप्लाई करूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 7ab। 2ab जो है अपने भाई के पास जाएगा, तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा 9 टाइम ab। अब ध्यान से समझना, यहाँ a प्लस बी के जो डिनोमिनेटर में है वो 3 है, तो मुझे यहाँ a प्लस बी के नीचे 3 लाना होगा। इसके लिए मुझे स्क्वायर के बाहर 9 से मल्टीप्लाई करना होगा और स्क्वायर के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इज इक्वल्स टू 9ab। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो टर्म बचा वो बचा a प्लस बी बाई 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab। अब आपको इस a प्लस बी बाई 3 के होल स्क्वायर का भी लॉग लेना है और इधर ab का भी लॉग लेना है, यानी टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा लॉग a प्लस बी बाई 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग ab। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करूँ तो ये पावर आगे आएगा, इसका मतलब ये होगा 2 टाइम्स लॉग a प्लस बी बाई 3, और यहाँ पे अगर मैं यूज़ करूँ लॉग की प्रॉपर्टी तो ये होगा log a प्लस log b। अब अगर इस 2 को मैं उधर ले जाकर डिवाइड करूँ तो आपके पास log a प्लस बी बाई 3 की जो वैल्यू होगी
वो होगी 1/2 टाइम्स log a प्लस log b। और ध्यान से देखो तो हमें यही प्रूफ करना था, यानी इस क्वेश्चन के थ्रू हमने ये सीखा कि कंडीशन को ध्यान से देखो, प्रूफ करने वाले पार्ट को ध्यान से देखो और कंडीशन को उस टर्म के अंदर एक्सप्रेस करो जो हमारे प्रूफ वाले पार्ट में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर a की वैल्यू, यानी a की जो वैल्यू है वो log 2 टू दी बेस 10 है, b की वैल्यू log 3 टू दी बेस 10 है, यानी a और b दोनों की वैल्यू जिस log में लिखी गई है उसका बेस 10 है, इक्वल बेस है। आपको log 9.6 टू दी बेस 0.72 को a और b के टर्म में कन्वर्ट करना है। क्योंकि a और b 10 बेस के log में है, इसलिए मुझे इस log को 10 बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो हमें ये करना है कि log 9.6 टू दी बेस 7.2 को 0.72 को 10 बेस के log में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमारे पास एक लॉ है, log a टू दी बेस b इज इक्वल्स टू log a टू दी बेस n डिवाइडेड बाई log b टू दी बेस n बेस में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं log a टू दी बेस b को। तो यहाँ पे अगर इस लॉ को मैं यूज़ करूँ तो ये होगा log 9.6 टू दी बेस 10 डिवाइडेड बाई log 0.72 टू दी बेस 10। ये दोनों भैया 10 बेस के अंदर तो कन्वर्ट हो गए। अब ध्यान से सुनो, मुझे इस डेसिमल को दोनों जगह से हटाना है, देख के अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं लिखूंगा log 96 टू दी बेस 10 96 अपॉन 10 टू दी बेस 10 अपॉन log 72 अपॉन 100 टू दी बेस 10। ठीक है, दोनों जगह से डेसिमल हमारा हट गया। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, log 96 टू दी बेस 10 माइनस log 10 टू दी बेस 10। ये कितना होगा, log 72 टू दी बेस 10 माइनस log 100 टू दी बेस 10। ठीक है, अगर मैं बात करूं log 10 टू दी बेस 10 की, तो 10 टू दी बेस 10 की वैल्यू 1 होगी बिकॉज इनपुट और बेस इक्वल है। 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 को मैं लिख सकता हूं 10 स्क्वायर, log लेने पे ये 2 आगे आ जाएगा और log 10 टू दी बेस 10 बन जाएगा, यानी 2 इस पूरे log की वैल्यू हो जाएगी। यानी ये होगा log 96 टू दी बेस 10, ठीक है, माइनस 1 अपॉन log 72 टू दी बेस 10 माइनस 2। इतना हमारे पास आ गई वैल्यू। अब ध्यान से समझो, 96 को प्राइम फैक्टराइज करके 2 और 3 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हमें पता है 32 इंटू 3 जो होता है वो 96 होता है। 32 को हम 2 का पावर 5 लिख सकते हैं इंटू 3, यानी ये जो होगा ये होगा log 2 का पावर 5 इंटू 3 टू दी बेस 10 माइनस 1। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की, 72 है। 72 के बारे में हम क्या जानते हैं, 9 इंटू 8, 9 हो गया 3 का स्क्वायर और 8 हो गया 2 टू दी पावर 3। तो 72 को हम लोग लिखेंगे log 3 स्क्वायर इंटू 2 टू दी पावर 3 टू दी बेस 10 माइनस 2। एक बार यहाँ log किसका होगा, 2 टू दी पावर 5 का, इंटू में है इसलिए फिर 3 का होगा, तो ये होगा log 2 टू दी पावर 5 टू दी बेस 10 प्लस log 3 टू दी बेस 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ होगा log 3 का स्क्वायर टू दी बेस 10 प्लस log 2 का क्यूब टू दी बेस 10 माइनस 2। अब ये पावर आगे आ जाएगा, तो ये होगा 5 टाइम log 2 टू दी बेस 10 प्लस log 3 टू दी बेस 10 माइनस 1 अपॉन यहाँ 2 आगे आएगा, यानी ये होगा 2 टाइम्स log 3 टू दी बेस 10, यहाँ 3 को आगे लेकर आओ, 3 टाइम log 2 टू दी बेस 10 माइनस 2। log 2 टू दी बेस 10 a है, log 3 टू दी बेस 10 b है, वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर साइड में, तो ये होगा 5a प्लस b माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2b प्लस ये हो जाएगा आपका 3a माइनस 2, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा 5a प्लस b माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2b प्लस 3a माइनस 2, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो आपका एक करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह से आपने log 9.6 टू दी बेस 0.72 को a और b के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें
आपको ध्यान से समझना है, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। पहले वो कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है वो सिग्मा का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास कोई 3 नंबर हैं एक्स वाई जेड, तो अगर सिग्मा एक्स की वैल्यू अगर मैं पूछता हूँ तो आप बोलो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सिंपली ऐड करो। सेकंड, अगर सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू पूछूं तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये हो गया सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू। वैसे ही सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फोर्थ, सिग्मा एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये होगा 2 टाइम्स, यानी एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स। ठीक है, एक बार मैं क्या लूँगा, एक्स प्लस वाई ले लिया, फिर एक्स को वाई से रिप्लेस करूँगा, वाई को जेड से, वाई प्लस जेड, देन एक्स को जेड से एंड वाई को एक्स से, जेड प्लस एक्स, है ना, डिस्टिंक्ट पेयर लूँगा। तो ये होगा 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, लास्ट अगर वैल्यू पूछा जाए सिग्मा एक्स वाई जेड की, तो क्योंकि यहाँ 3 ही नंबर है और 3 नंबर प्रोडक्ट में आ चुके हैं, तो इसके अलावा आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता, आप इन्हीं को घुमाओगे एक्स वाई जेड या वाई एक्स जेड या जेड वाई एक्स। लेकिन मल्टीप्लीकेशन तो कम्यूटेटिव होता है ना, जिस तरह एडिशन होता है, तो इसलिए इसकी सिंपली वैल्यू एक्स वाई जेड ही होगी, इसमें और कुछ भी सम में आ ही नहीं सकता है। अगर एक्स वाई जेड गामा होता, टी होता, तो फिर 3 का पेड़ लगाते हैं कि एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड टी प्लस जेड एक्स टी, ऐसे कर करके 3 का पेड़ लगाते हैं। ठीक है, ये सिग्मा के कुछ रूल्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, इसको नोट डाउन करो। ये सब इस क्वेश्चन में हम यूज़ करने वाले हैं, इसको आप दूसरी जगह भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा, जैसे मान लो आपके पास 3 नंबर एक्स वाई जेड है, इस एक्स वाई जेड पर अगर मैं पूछूं कि इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो आप कहोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3। अगर मैं पूछूं इनका ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन होगा एक्स वाई जेड टू दी पावर 1/3 एंड हार्मोनिक मीन ये होगा 3 अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। तो अर्थमेटिक मीन के लिए सम करके 3 से डिवाइड देना है, ज्योमेट्रिक मीन प्रोडक्ट का क्यूब रूट, हार्मोनिक मीन के लिए पहले उन नंबर्स का रेसिप्रोकल लो, उनका अर्थमेटिक मीन निकालो, फिर उनका रेसिप्रोकल लो। पहले क्या करना है, उन नंबर का रेसिप्रोकल लेना है, यानी 1/x 1/y 1/z, फिर उनका अर्थमेटिक मीन निकालना है, यानी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z अपॉन 3, फिर उसका रेसिप्रोकल लेना है, यानी 3 अपॉन 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अब ध्यान से एक चीज समझो, अगर x, y और z तीनों के तीनों पॉजिटिव नंबर है, तो उनका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक मीन के। ठीक है, और जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो ग्रेटर देन होगा हार्मोनिक मीन के। तो एक्स वाई जेड अगर पॉजिटिव है तभी ये चीज ट्रू होगी, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगी। अर्थमेटिक मीन इक्वल कब होगा ज्योमेट्रिक मीन के, या ज्योमेट्रिक मीन इक्वल कब होगा हार्मोनिक मीन के, जब x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड होगा, यानी इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब ये तीनों नंबर आपस में इक्वल हैं। अदरवाइज अर्थमेटिक मीन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। अब इन कॉन्सेप्ट के साथ हम इस एक्सप्रेशन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में ये बोलता है एक्स वाई जेड ये तीनों नंबर जो हैं वो 1 से बड़े हैं, आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की। ठीक है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखूं तो इसमें log एक्स वाई जेड है, अगर मैं इस पे प्रॉपर्टी यूज करूं तो ये होगा log x प्लस log y प्लस log z। ठीक है, इनटू समेशन ये होगा log x अपॉन log y प्लस इनटू log z प्लस log y अपॉन log x इंटू log z। इतना मैंने अभी लिखा। अब ये एक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल, log x log y log z।
इस एक्सप्रेशन को, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है ना, बड़ा है, इसको बार बार हम लिखेंगे तो सब बार हमको एक log x log y log z लिखना पड़ेगा। ये जो होगा ना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लिखने में, पढ़ने में, समझने में, और लेंदी सारी की सारी प्रॉब्लम आएंगी। इसलिए एक काम करो, log x को एक सिंपल वेरिएबल छोटू सा a ले लो, log y को b ले लो, log z को c ले लो। हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत सिंपली ईजी हो जाएगी। तो एक्सप्रेशन ई क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी टाइम समेशन a अपॉन बी सी प्लस b अपॉन ए सी। ठीक है, यानी यहां पर e की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर ये BC है, यहाँ a आ जाता तो ये ABC हो जाता, ये AC है, यहाँ भी अगर B आ जाता तो ABC हो जाता, LCM लेना इजी होता। तो मैं LCM लेने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करता हूँ। तो इससे ये होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ABC होगा, मतलब डिनोमिनेटर सेम करके मैंने LCM ले लिया। अब ABC पे तो सिग्मा का कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, पीछे बताया मैंने, XYZ पे नहीं पड़ा था। तो मैं ABC को आगे ले लेता हूँ, सिग्मा से बाहर ले लेता हूँ। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई A इंटू बी इंटू सी सिग्मा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिग्मा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना मैंने बताया था, 2 टाइम A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, और सारे दो बार हो जाएंगे तो ऐड होंगे। तो E की वैल्यू होगी A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए बी सी इंटू 2 टाइम, 2 मैंने बाहर ले लिया, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया एक्सप्रेशन E। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें 3 एक्सप्रेशन इन्वॉल्व मिल रहे हैं। एक है A प्लस बी प्लस सी, एक है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक है ABC, और हमें इस एक्सप्रेशन E की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ध्यान से समझना है। सबसे पहले इस A प्लस बी प्लस सी को देख के एक चीज तो समझ में आ रही है कि A, B और C पे अगर हम अर्थमेटिक मीन अप्लाई करें तो हमें A प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। A B C को देख करके समझ में आ रहा है कि इसी पर हमें ज्योमेट्रिक मीन भी अप्लाई करना पड़ेगा, और A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को देख करके ये समझ में आ रहा है कि इस पे हमें अर्थमेटिक मीन अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हमें A B C पर अर्थमेटिक मीन अप्लाई करना है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पे भी अर्थमेटिक मीन अप्लाई करना है, और किसके साथ, ज्योमेट्रिक मीन के साथ। क्योंकि क्या है, तीसरा टर्म, तीसरा एक्सप्रेशन क्या है, A इंटू बी इंटू सी है, रेसिप्रोकल वाला नहीं है, इसलिए हार्मोनिक मीन हम नहीं ले सकते हैं। अब अगर हमें A B C या A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर पे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन वाला अगर रिलेशन अप्लाई करना है तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि क्या ये तीनों पॉजिटिव है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, ध्यान से समझना। X Y Z ये तीनों के तीनों 1 से बड़े नंबर है। मैं सिर्फ X को पकड़ता हूँ, X 1 से बड़ा है, और चेक करता हूँ log X की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए मैंने log X का ग्राफ ड्रॉ किया। इंक्रीजिंग फंक्शन होगा बिकॉज जो बेस है वो E है, और E जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये पॉइंट 1 होगा। अब मैंने बोला कि x की वैल्यू तो 1 से बड़ी है, यानी ग्राफ मेरा ये है ना, आगे है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरा ग्राफ का पार्ट आएगा, इनपुट जो है वो x 1 से बड़ा है, तो ग्राफ जो होगा मेरा ये वाला पार्ट होगा, और ये वाला पूरा का पूरा ग्राफ y एक्सिस से ऊपर है। और जब ग्राफ y एक्सिस से ऊपर होगा तो जो log की वैल्यू होगी, यानी जो आउटपुट होगा वो 0 से बड़ा होगा। यानी अगर x 1 से बड़ा है तो log x 0 से बड़ा है, यानी a पॉजिटिव है बिकॉज log x ही a है, आपने माना है यहाँ। इसी तरह b भी पॉजिटिव होगा, इसी तरह c भी पॉजिटिव होगा। तो अब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आप कैसे लिख सकते हो, इस एक्सप्रेशन को आप लिखोगे, एक बार देख लेता हूं मैं, ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी 2b है, तो ये एक्सप्रेशन है 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन a इंटू बी इंटू सी। ठीक,
अब मैंने क्या बताया आपको, a प्लस बी प्लस सी पे आपको क्या अप्लाई करना है, ए बी सी पे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, और ए बी सी पॉजिटिव नंबर है, यहाँ ये भी लिख दे रहा हूँ, ए बी और सी जो है वो पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ मैं ए बी और सी पे अप्लाई करूँगा और इधर मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर पे भी अप्लाई करना है। ए बी सी का अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, ये ग्रेटर देन होगा इसके ज्योमेट्रिक मीन के, यानी ए बी सी रेस टू दी पावर 1/3 के। तो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी 3 टाइम्स ए बी सी रेस टू दी पावर 1/3 के। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 3 इसका अर्थमेटिक मीन होगा, ये ग्रेटर देन होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रेस टू दी पावर 1/3 के। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी सी रेस टू दी पावर 2/3, है ना। दोनों सारे स्क्वायर का मैंने होल स्क्वायर ले लिया और इस 1/3 के साथ प्रोडक्ट कर लिया एक्सपोनेंट रूल से। अब ध्यान से सुनना, ये है आपका पहला इनइक्वालिटी, ये है आपका दूसरा इनइक्वालिटी। अब इन दोनों इक्वालिटी को ध्यान से देखो तो ए बी सी पॉजिटिव नंबर है, यानी ए प्लस बी प्लस सी भी पॉजिटिव होगा, ए इंटू बी इंटू सी भी पॉजिटिव होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पॉजिटिव होगा ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करता हूं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी बिकॉज पॉजिटिव है ना। जैसे सपोज करो 2 इज ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 5 3 15 इज ग्रेटर देन 4, इनइक्वालिटी चेंज नहीं करनी पड़ी, क्यों, क्योंकि सारे पॉजिटिव थे। लेकिन अगर मैं बोलूं 5 इज ग्रेटर देन -2 एंड -3 इज ग्रेटर देन 2, -2 इज ग्रेटर देन -5 मान लो मैं ले लेता हूं। अब यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 इंटू -3 इज -15 और -2 इंटू -5 इज 10, -5 इज ग्रेटर देन 10। नहीं, आपको इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे सारे नंबर पॉजिटिव नहीं है। तो अगर सारे नंबर पॉजिटिव हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्टली इनइक्वालिटी वही लगाओ, बट अगर कहीं नेगेटिव नंबर्स आते हैं तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि रिजल्ट क्या आ रहा है। आप डायरेक्टली पॉजिटिव इनइक्वालिटी को चेंज या तो करना पड़ेगा या नहीं भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर नंबर पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। तो ये होगा ए प्लस बी प्लस सी टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इनइक्वालिटी चेंज नहीं करना। 3 में किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, इच 9, और a इंटू बी इंटू सी रेस टू दी पावर 1/3 से आपने मल्टीप्लाई किया, a इंटू बी इंटू सी रेस टू दी पावर 2/3 से। पावर ऐड होगा 1/3 प्लस 2/3, 3/3 कट के 1, यानी a b c ही आएगा, पावर 1 नहीं लिख रहा हूं मैं। अब ध्यान से सुनना, ये a इंटू बी इंटू सी कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो क्या मैं इसको इधर नीचे में डिवाइड में ले जा सकता हूँ, बिल्कुल ले जा सकता हूँ। इनइक्वालिटी को चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। यानी यहाँ से a प्लस बी प्लस सी टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के नीचे अगर मैं a इंटू बी इंटू सी ले आऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 9 के बराबर होगा। तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब आप अपने एक्सप्रेशन ई को ध्यान से देखो। एक्सप्रेशन ई में a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड में ए बी सी था, साथ में 2 भी था। तो इसे एक्सप्रेशन ई बनाने के लिए अब आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, 2 की। तो मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे ही मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ये एक्सप्रेशन ई बन जाएगा, इज़ ग्रेटर देन 18। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी तो आप बोलोगे 18, कम से कम इसकी वैल्यू जो होगी वो 18 होगी। तो इस ऑप्शन में जो है बी ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग इस पे और क्वेश्चंस करेंगे। अभी आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो। थैंक यू।